बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। और आज का जो ये हमारा शो है उसको जरा एक सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। महाकुंभ का आयोजन सबने देखा, सबने वहां पर जाकर आस्था की डुबकी लगाई। 66 करोड़ डुबकी लगी हैं लोगों की और इसीलिए आस्था सनातन का महासंगम दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये है कि इंडी गठबंधन को आखिर हुआ क्या? आखिर क्यों बॉयकॉट करके रखा गया था महाकुंभ का? और अब आज ये सवाल पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि कुंभ तो खत्म हो गया है लेकिन राजनीति जमकर शुरू हो गई है। और ये सवाल सिर्फ राजनेता नहीं पूछ रहे हैं बल्कि देश का हर सनातनी, देश का हर वासी ये भी सवाल पूछ रहा है कि वो लोग कहाँ रहे इस 45 दिन के आयोजन के दौरान जो कि चुनाव में वोट मांगने के लिए तो जनेऊ धारण कर लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, मंदिर में जाकर के दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े शिव भक्त हैं, हम सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र ये भी सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाकुंभ से दूरी क्यों बना के रखी थी? क्या कोई मजबूरी थी? अब इस मजबूरी में आखिर वोट बैंक की मजबूरी थी, तुष्टीकरण की मजबूरी थी, या फिर कि ये मजबूरी थी कि भाई दिल्ली में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जाएंगे तो फिर स्वागत करेंगे लोग और हम ये भी देखेंगे कि भाई इतना बड़ा आयोजन कैसे हो पा रहा है। तो शायद अपनी आंखों से ये देखना ही नहीं चाहते थे और इसीलिए दूरी बनाकर रखी गई। तो आज जरा राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से और तमाम उन लोगों से ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच एक नाम जिसको तो भूल ही नहीं सकते ना, उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की आखिर क्या मजबूरी थी? अब भाई महाराष्ट्र का चुनाव भी हो गया, मैंडेट भी आ गया, लेकिन चुनाव के दौरान तो उन्होंने कहा था हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। तो फिर महाकुंभ से दूरी किस लिए थी? और इस सब के बीच कांग्रेस में अलग ही उठापटक शुरू हो गई है। डीके शिव कुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने तो डुबकी लगा दी पार्टी आला कमान से बिना पूछे और तारीफ भी कर दी महाकुंभ की। और ये भी कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का तो नाम ही मल्लिकार्जुन है और मल्लिकार्जुन पता है ना किसका नाम है? भगवान शिव का। तो क्या अपना नाम बदल लेंगे वो? तो ये अलग ही कुछ चल रहा है घमासान। इन सब के बीच अजय राय के बयान को भी आज जरा चर्चा में ले आते हैं। उन्होंने कहा हमने तो गांधी परिवार की सबकी डुबकी मैंने ही लगा दी जाकर। तो इसलिए राहुल गांधी की डुबकी भी उन्होंने लगाई, सोनिया गांधी के नाम की भी और प्रियंका गांधी के नाम की भी। तो भाई अब अगर ये कि अलग ही ट्रेंड चल रहा है तो क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी ने अब सोच लिया है कि उनका एजेंडा हिंदू विरोधी है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जो आज महाकुंभ से जब अंतिम दिन समापन हुआ ना, वहां से भी आई और कुछ बयान भी आए। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। क्या तभी इनको कुंभ ऐतिहासिक लगता है जब इनकी सरकारें होती हैं, या इनका कुंभ के प्रति आस्था? खड़गे साहब मल्लिकार्जुन खड़गे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मल्लिकार्जुन ಯಾರು? ಅವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ऐसे आई एम हिंदू, ऐसे आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई एज ए हिंदू। हर हर महादेव हो गया तो बिना राहुल जी और सारी पूरी कांग्रेस पार्टी जब प्रदेश अध्यक्ष चला गया तो उसमें कांग्रेस पार्टी और सबका साथ है, सब लोग एक साथ खड़े। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं। तो कहा गया है इनका हिंदुत्व? आप पूछो उनको। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ। राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते, वो हिंदू है।
और उसके बावजूद वो गए नहीं, अच्छी बात नहीं है। लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई होटल्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। सरकार ने तय किया है प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपये का। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लेख के माध्यम से अपना अनुभव भी बताया कुंभ को लेकर। उन्होंने तमाम बात बताई किस तरह से जब वो गए उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इस 45 दिनों के दौरान उनको कैसा लगा और ख़ास करके जो अनुभव हुआ वो भी उन्होंने अपनी कलम से लिखा है। और ये भी कहा कि अगर कोई इतना बड़ा आयोजन किया गया उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। तो इतना बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने ये तक कहा, लेकिन उसके बावजूद राजनीति क्यों हो रही है भाई। चलिए, खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं खास मेहमानों से आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं जो कि शिवसेना के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं आज जो कि उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता हैं। साथ ही कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। किशोर तिवारी जी, आप ही से सवाल पूछने के लिए सारे नेता कह रहे हैं, आज देख लिया सुन लिया आपने, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे को बॉयकॉट कर देना चाहिए सभी जनता को, यानी जनता अब आप लोगों की पार्टी को हिंदू विरोधी करार दे दे और सबका चेहरा सामने ले आए कि भाई चुनाव में तो सबसे बड़े सनातनी बनते हैं, लेकिन जब सनातन का इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा त्योहार होता है तो उससे दूर रहते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी किशोर तिवारी जी? देखिए, मैं बताता हूँ, राजा हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी और ये कुंभ मेला इसकी पूरी पौराणिक है कि वहां पर बूंद बूंद अमृत गिरा था और उसमें मंथन होना चाहिए और शास्त्रार्थ होना चाहिए, ये उसका उद्देश्य था। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद गया, 10 फरवरी को वहां था, 2 करोड़ लोग नहाने को आए थे, तो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। तो मैंने देखा, मुझे भी रीवा के बाद 12 घंटे रुकना पड़ा था, लेकिन मैं गया, मेरे साथ मेरे मित्र डॉक्टर किशोर टावरी थे जो विदेश में थे, कृष्णा टावरी, और मेरे परिवार के सब लोग गए। अब उद्धव ठाकरे के तरफ से मैं नहा लिया। हाँ, उसी दिन अजय राय भी आए थे कांग्रेस के तरफ से नहाने से, 2 दिन पहले शिव कुमार आए थे। तो जिसकी जैसी जैसी आस्था, एक बहुत बड़ी आस्था ऐसी जुड़ी है कि त्रिवेणी संगम में नहाने से सारे पाप धुल जाते। तो मैंने देखा लोगों की आस्था थी, बहुत अव्यवस्था के बाद भी लोग वहां पर स्नान कर रहे थे और एक अच्छा आयोजन हुआ, बहुत अच्छा आयोजन हुआ। और इतने, मैं तो देख रहा था कि 1000 किलोमीटर पहले सर, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए? आदित्य ठाकरे क्यों नहीं गए? अरे रुको ना, इतना आपकी पार्टी के नेता तो वही है ना सबसे बड़े। अरे रुको ना, तुम है ना क्या दूरदर्शन के डीडी न्यूज की 5 की पंचायत डिसाइड करेंगी कौन कौन नहाने को जाएगा? अरे भाई, उनको स्वास्थ्य कारण है, वहां पर वो नहीं गए। मुझे बताइए, किसी को आप इंसिस्ट थोड़ी कर सकते। किस लोगों को लगता है कि जिंदगी भर पाप करो, एक डुबकी लगा दो सारे पाप धुल जाएंगे? नहीं लगता किसी लोगों को। मुझे लगता है कल रात भर में जगा, महाशिवरात्रि थी, एक अच्छा योग रहता, चेतना का वहां संचार होता, वहां भी चेतना का संचार हो रहा था, अच्छी बात थी। इतने बड़े पैमाने पर अगर सनातन धर्मियों का गैदरिंग होता है तो उसका स्वागत किया ना मेरे पार्टी ने।
अरे सर, किसने आप जाना फिर डाइवर्ट चाहिए कर रहे हो किशोर तिवारी जी। मैंने तो सीधा सवाल पूछा कि अयोध्या जाने से परहेज था, राम मंदिर से परहेज था, अब महाकुंभ से भी परहेज हो गया, तो ये परहेज की कोई खास मजबूरी है या नहीं? बस बात खत्म, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने रामदास आठवले का बयान सुना, जिसने खुद ने ही हिंदू धर्म त्याग कर दिया है। तो मैं अभी बता रहा हूं तुमको कि केवल केवल भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रमों में पार्टिसिपेशन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे हिंदुत्व पे प्रश्न नहीं कृष्णा उठाना हेगड़े जी को चाहिए। फ्रेम में लाइए। ये भाजपा का प्रायोजित महाकुंभ था, इसलिए वो नहीं गए। इसका मतलब आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं किशोर तिवारी जी, इसलिए आपने महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाई, भाजपा के प्रायोजित महाकुंभ में। नहीं नहीं, मैंने तो है ना वहां पर केवल मोदी जी के फोटो हाँ। और वो योगी जी के फोटो ही देखे। हाँ, तो हाँ, आपने तो बहुत इसीलिए ही- डुबकी लगाई ना, क्योंकि भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था, ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, बहुत अव्यवस्था थी भैया। वो पानी के अंदर, तो मेरी पत्नी मेरे साथ थी, उसने पानी की गंदगी देख के बहुत ही हिचकिचाहट की। मैंने बोला पुण्य मिल रहा है, पुण्य। पानी कितना भी गंदा हो लेकिन तुम डुबकी लगा लो। और वीआईपी कल्चर था उस दिन है ना, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, तो सारे घाट, सारे बोट, सब कुछ बंद कर दिया था, रास्ते बंद कर दिए थे। 2 किलोमीटर के लिए 25-25 किलोमीटर लोगों के आस्था का मजाक बना के रखा था। वीआईपी, दररोज वीआईपी आ रहे, दररोज वीआईपी आ रहे। हाँ, मुझे बताइए, ये वीआईपी महाकुंभ था कि आम जनता के लिए था? आम जनताओं को आम जो, नागरिक की तरह गए थे या वीआईपी की तरह गए थे? मैं तो भैया आम नागरिक के तहत गया, स्कूटर पे बैठ के गया, पैदल चला और वहां पर डुबकी लगाई। और वो पानी बहुत गंदा था, बहुत गंदा पानी था। मैं अभी बता रहा हूं, अव्यवस्था की। और इन्होंने बोला था पानी की व्यवस्था पीने की। इतनी गंदगी थी चलो, कि ठीक है। और सब लोगों ने कंप्लेंट की। कृष्णा मुझे हेगड़े लगता जी, है कि पहले भारी आप ही से मात्रा जरा मैं में, जवाब लेती हूँ। ओके, अब अरे ये तो गए जवाब नहीं, मिल गया ना? ये नहाने नहीं गए। अरे रुकिए, ये नहाने नहीं पहली गए। बात तो एक ये मिनट किशोर नहाने तिवारी गए जी, नहीं। एक सेकंड रुकिए, ये एक नहाने सेकंड, गए नहीं। एक सेकंड। उसको ये खुद नहाना ही नहीं नहाने बोलते, गए नहीं। उसको नहाना नहीं बोलते, ये खुद ही नहाने बोलते। नहीं गए थे। नहाना नहीं ये बोलते खुद ही उसको। नहाने गए नहीं। अरे हाँ, नहाना ये नहीं शाही बोलते। स्नान करने, आपको चलिए ये भी नहीं चलिए, पता, शाही स्नान गंगा जी में करने गए नहाने थे। नहीं जाते, आस्था क्या की डुबकी करते? लगाने पाप धोने जाते को हैं, जा- नहाना नहीं बोलते उसको। हाँ, कृष्णा हेगड़े जी, डुबकी, अव्यवस्था डुबकी थी, नहीं लगाई। पानी गंदा इन्होंने था, डुबकी नहीं लगाई। फिर किशोर को तिवारी जी ने जाकर रिपोर्ट की उद्धव ठाकरे जी को, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी नहीं गए क्योंकि पानी गंदा था और अव्यवस्था थी। ठीक है किशोर तिवारी जी, यही बात है ना? आपने रिपोर्ट की, फिर वो नहीं गए। हेगड़े जी, अरे नहीं, कृष्णा हेडगे को भी बताया, ये भी नहीं गए। हाँ, वो बता कृष्णा रहे। हेडगे को भी बताया, अब ये भी सुनिए नहीं गए। सुनिए बीच सुनिए सुनिए। बीच में बोलने नहीं देंगे अभी, क्योंकि अभी ये अबू धाबी में बैठे हैं, ये इंडिया में ही नहीं बैठे। ओके, अरे कुछ देखिए अभी क्या बोलो, है बोलो। कि कांग्रेस तुम तो पार्टी नहाए जो नहीं है ना। वो, अरे सुनिए ना तिवारी जी, मेरे बड़े भाई सुनिए जरा, जो हमारे नहाए नहीं और आ गए। अरे रुकिए किशोर तिवारी जी, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। हाँ, हमारे जो उद्धव ठाकरे जी अभी कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस मुसलमान पार्टी है, इसके लिए उद्धव ठाकरे जी नहीं जा सके। उन्होंने किशोर बहुत तिवारी जी गलत को इसके बात लिए कर रहे भेजा, क्योंकि किशोर तिवारी जी खुद अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला भाई तुम जाओ, तुम, हम तो जा नहीं सकते इसके लिए। तो अभी ऐसे रीमा जी, ये क्या बात हो गई? मैं आपको सच बात बताऊं, रीमा जी, ये देखिए गलत सभी को हो वहां गई। जाना चाहिए, किसी के पास भी सुविधा है वहां जाना चाहिए। 65 करोड़ लोग गए हैं, श्रद्धालु गए हैं, उन्होंने शाही स्नान की है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन योगी जी ने और यूपी सरकार ने किया, और जिसने भी किया है इतने बड़े पैमाने पे, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए और तारीफ भी होना चाहिए। और जितने भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे राष्ट्रपति है, हमारे अमित शाह साहब है, हमारे पार्टी से एकनाथ शिंदे जी है, वो भी गए थे वहाँ से, पूरे पार्टी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और मुझे लगा है कि 144 इयर्स के बाद ऐसे एक ऑस्पिशियस कुंभ मेला हो रहा है, सभी को जाना चाहिए। और किशोर तिवारी जी वहां जाकर उद्धव ठाकरे जी के जो एक जो नुमाइंदा वहां गया था, वो यही बोल के आया जो किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं कि पानी गंदा था और दूसरे का पाप मुझ पे लगता था,
इसके लिए मैंने डुबकी नहीं लगाई। तो देखो, जब आप हिंदू हो और आपको श्रद्धा है तो ऐसे आप किशोर तिवारी जी ऐसे बात नहीं करना चाहिए। दूसरे हिंदुओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। आप भले जाओ या मत जाओ, लेकिन ऐसे भाषा जो ऐसे भाषा आप कर रहे हो, हिंदू जो त्योहार होगा और हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, हिंदू इवेंट होगा, उसके बारे में आप ऐसा भाषा करोगे तो मुझे नहीं लगता कि देश भर के हिंदू को ये अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बहुत दुखद बात है कि आप अब जो चुनावी हिंदू है, जो मेरा सवाल था, मैं उसी पर लौट कर आती हूँ दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत नागर जी, चुनाव में जनेऊ सबने देखा, चुनाव में रुद्राक्ष की माला सबने देखी राहुल गांधी की, चुनाव में त्रिपुंड भी देखा और चुनाव में वो भी देखा कि किस तरीके से डमरू बजाते हुए पूरा एक वीडियो बनाया गया था। लेकिन वो चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद नमस्कार। अब क्या मतलब नया अवतार कुछ और होगा? अब तो कुंभ भी खत्म हो गया ना। मिश्रा जी तो तब भी आलोचना कर रहे थे, अगर चुनाव के दौरान किसी मंदिर में, मठ में, आश्रम में या तीर्थ स्थान में चले गए तो मिश्रा जी कहते हैं चुनावी हिंदू है। मिश्रा जी कौन? नहीं गए तो हिंदू विरोधी। अपने भारतीय जनता पार्टी अभी तो वो बोले ही नहीं है। पहले तो कहते रहिए, पर मेरी इनके साथ पहली बार डिबेट थोड़ी हो रही है। अच्छा, पहले हजार बार कह चुके हैं। ओके, हाँ। आपने तो कार्यक्रम के शुरू में ही इनसे भी एक लाइन और आगे चली गई, आपने कह दिया कि विपक्ष का एजेंडा हिंदू विरोधी है। तो भैया इनको तो कहना ही है, ये तो रुकने वाले हैं नहीं। मंदिर जाएंगे तो कहेंगे कि वोट के लिए जा रहे हैं, कोई किसी कारणवश अगर किसी इवेंट में नहीं गया तो हिंदू विरोधी है। अगर बात करेंगे नौकरियों की, बेरोजगारों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, तो ये कह देंगे कि ये राष्ट्र विरोधी है। तो इनका क्या, किस चीज का इनका जवाब दिया जाए? ठीक है, ये तो आज की डेट में नहीं तो बॉयकॉट क्यों किया, ये नहीं समझ आ पाया ना किसी को। बॉयकॉट क्यों किया गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने स्वयं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बाइट चलाई, मुख्यमंत्री हिमाचल गए, उप मुख्यमंत्री गए और तमाम नेता गए, श्री सचिन पायलट जी गए और सब गए, जिसको जैसा अवसर मिला वो गया। देखिए आस्था सबका निजी है, सब अपने दूसरा राजनीतिक कार्यक्रम है, किसी को कहीं एंगेजमेंट है, कहीं नहीं है, तो ये सारा प्रक्रिया चलती है। इसको आप किसी एक अगर साँचे में ढाल देंगे और उस उक्त दल के ऊपर आप कोई आरोप लगा देंगे तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। मैं तो यही जानना चाहती थी दुष्यंत नागर जी की चुनाव, दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, राहुल गांधी ऐसे कहाँ बिजी हैं कि उनको प्रयागराज जाने का समय नहीं मिला? ऐसे किस काम में बिजी हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे बैन किया था कुंभ को, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए अंग्रेजों के, उन्होंने प्रतिबंधों को तोड़ते हुए जाके आस्था की डुबकी लगाई और 57 साल कांग्रेस का शासन हुआ, एक से एक दिव्य और महाकुंभ का आयोजन हुआ। हाँ। ये तो प्रक्रिया है जी, ये तो चलती रहेगी। आज भाजपा सत्ता में है तो आज कुंभ का आयोजन भाजपा उसका श्रेय ले रही है, कांग्रेस श्रेय नहीं लेती थी, इतना अंतर है। अच्छा। और ये सनातन धर्म का ये तो महान परंपरा है, ये आदि से अंत चलती रहेगी। ओके। इसका कोई रोकने वाला। डॉक्टर कौशल, ये तो कहा ही जाता है ना कि परिवार से अगर एक इंसान गया कुंभ में या संगम में भी, तो वो कहते हैं चलिए हमने सबके नाम की डुबकी लगा दी। अब अजय राय को आपने सुन ही लिया, वो कह रहे हैं उन्होंने राहुल गांधी के नाम की भी डुबकी लगाई, उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबके नाम की उन्होंने डुबकी लगा ही ली। तो फिर तो हर हर गंगे उन्होंने कर ही दिया, वो कह रहे हैं हर हर महादेव मैंने कहा। फिर दिक्कत क्या है? ऐसा मत मानिए कि कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट किया। नहीं, बिल्कुल। अभी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर गए हैं, लेकिन वो लीडर गए जिन्होंने सनातन में भरोसा करते थे, जो हिंदू मानते थे। आप बार बार ऑकवर्ड सवाल पूछेंगी रीमा जी तो दिक्कत होगी ना। राहुल गांधी जी हिंदू हैं कहाँ? उनकी माँ क्रिश्चियन है, उनके फादर पारसी थे, उनके दादा पारसी थे, तो क्यों इस तरह के ऑकवर्ड सवाल नहीं पूछने चाहिए? सही बात है, ये धार्मिक सवाल है, केवल जो सनातनी होगा वही जाएगा। और इसके पहले बात कर रहे थे, इनसे इतना पूछ रहा हूँ, स्मृति ईरानी ने भी पारसी से शादी की है, प्लीज बता दें कि वो हिंदू है या पारसी है। कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी पारसी परिवार में शादी की है। क्या आप उनके विषय में बता सकते हैं? मैं यही तो बोल रहा हूँ, या पारसी? मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं,
कांग्रेस के लीडर हैं और आपने कांग्रेस में राहुल गांधी के न जाने पे सवाल पूछा, तो कम से कम मैं इस बात से खुश हूं कि आप मान गए कि राहुल गांधी जी पारसी हैं, इसी वजह से आप नहीं गए। राहुल गांधी जी क्रिश्चियन है या पारसी, इसी वजह से नहीं गए। छोड़िए, वो उनकी आस्था की बात है। बात यह है कि एक ऐसा आदमी जो केवल आपके पास जवाब रीमा जी, नहीं ये है। अगर आप विपक्ष के नेताओं का धर्म, विपक्ष इसमें गलत क्या है भाई? अगर आप पारसी हैं तो गर्व कीजिए ना, आप पारसी हैं। संप्रदाय है। अरे भाई, आपको गर्व करना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, उन्हें भी गर्व होना चाहिए कि वो पारसी हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और भारत का नागरिक हूँ, उन्हें भी गर्व होना चाहिए कि वो पारसी हैं और भारत के नागरिक। इसमें क्या गलत बात है? और कांग्रेस का तो इतिहास ही ऐसा रहा है। जवाहरलाल नेहरू गए थे क्योंकि वो शायद हिंदू थे, उनके फादर मोतीलाल जी थे, सबको पता है वो हिंदू थे, गए, ये नहीं गए। इसमें लड़ने की बात नहीं है, ये आपका पारिवारिक मामला है। आप डिसीजन लीजिए, बोलते रहेंगे। दुष्यंत जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। दुष्यंत जी, मैं बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोला। आपको मिर्च क्यों लग रही है? अरे कांग्रेस ने ही तो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, राम को काल्पनिक कहा था, राम सेतु के खिलाफ गए थे। कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट थे, उन्होंने इलेक्शन के बहाने कांग्रेस राम मंदिर के जजमेंट को लाने से रोकने की कोशिश की। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे इस बात का समर्थन करते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोविड है। इसका समर्थन तो आप लोग करते थे। कांग्रेस की सरकार सनातन को आतंकी बताती है। राहुल गांधी जाकर डिस्कस कहते हैं कि उन्हें लश्कर तैयबा से उतना खतरा नहीं है जितना हिंदू फंडामेंटलिज्म से खतरा है। ये राहुल गांधी के वर्ड हैं। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह से प्रियांक खड़गे ने और आपके खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके नाम में शिव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि नौकरी कितने लोगों को मिली। अरे भाई 1200 करोड़ का खर्चा करके 3.5 लाख करोड़ का आया है प्रॉफिट सरकार को, और 3.5 करोड़ के साथ साथ जीडीपी में, देश की जीडीपी में 1% का इजाफा होता है। सुनिए ना नागर जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रुकिए अब 1 मिनट रुकिए। कंटिन्यूअस बोले जाएंगे तो आपने बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल किया, उसी का आंकड़ा वो दे रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं, 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ। ये मेरे आंकड़े नहीं है, देश के इकोनॉमिस्ट ने बताया है। उन्हीं इकोनॉमिस्ट ने यह भी बताया है कि देश में 1% जीडीपी का बेनिफिट होगा। आप कहां पर रहते हैं? किसकी बात करते हैं? सनातन, अरे सुनिए ना, अभी थोड़ा पढ़ के आइए, सुनिए ना, सनातन के बारे में जानिए पहले। सनातन एक भारतवर्ष का अकेला ऐसा धर्म है जो देश की जीडीपी में 3.5% का योगदान करता है। जो देश की जीडीपी का 3.5% का योगदान करता है, और 3.5% जो जीडीपी है वो देश के डिफेंस बजट से ज्यादा है। वो हेल्थ और एजुकेशन बजट दोनों को मिला दे उससे ज्यादा है। किसकी बात करते हैं? ठीक है अरे छोड़िए दुष्यंत जी, क्यों बीच में बोलते हैं? जब आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। आपको फैक्ट सुनने में ऑकवर्ड फैक्ट हुआ तो दिक्कत होने लगी। ओके कपिल श्रीवास्तव जी, इन सब डिबेट में अभी तक जो हुई उसमें एक चीज अच्छी आई। दुष्यंत जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। एक चीज अच्छी निकल के आई है कि कौशल कांत मिश्रा जी ने बोल दिया है कि जितने भी सनातनी थे उन सब ने डुबकी लगाई है। तो मतलब अखिलेश यादव सनातनी हैं, ये तो प्रूफ हो गया। अब आप कुछ भी कहते रहे, सनातनी तो बन गए अखिलेश यादव। भले ही कितनी भी अव्यवस्था पर बात करते रहे हो, रोज कमियां निकालते रहे हो, गलतियां निकालते रहे हो, लेकिन अब वो इस बात से नहीं मुकर सकते कि वो सनातनी नहीं है ना? रीमा जी, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इस देश के संविधान की आप बात करते समय लिहाज भी नहीं करते हैं। इस देश के संविधान ने सबको धर्म की आजादी दी है। और आप मुझे एक बात बताइए कि धर्म तो आस्था का विषय है और यह व्यक्तिगत विषय। कौन व्यक्ति धर्म की आस्था की डुबकी लगाया या नहीं लगाया, ये एकदम उसका प्राइवेट मामला। जिस प्रकार से एक योगी के रूप में रुद्राक्ष माला धारण करके पूरे ड्रेस के अंदर कैमरे में खिंचाने के लिए माला फेर रहे थे एक जनी, वो कुंभ की डुबकी से पहले अपने वाइफ की डुबकी नहीं लगवा पाए, अकारण छोड़ दिया उन्होंने पत्नी को। अब आप कहेंगे ये तो व्यक्तिगत आप हो रहे हैं। अरे अर्धांगिनी
एक ही अंग में आधा कपिल आधा श्रीवास्तव जी, अपना चश्मा और थोड़ा सा उन्होंने तो अगर पूरा आप पक्षी रेलिवेंट लगाई। इश्यूज पर लगा करके देख लेते मैं हैं तो relevant ही कह रहा हूँ। आपको उत्तर नहीं, प्रदेश irrelevant में बात ही जो हो इतना रही है। बड़ा 66 अब करोड़ अच्छा। लोगों की डुबकी का रीमा, महासंगम अब आप बोलने हुआ, दीजिए। आप उस पर बोलते नहीं, हैं, सुनिए। लेकिन जब आपके हाँ, पास रीमा, मुद्दा नहीं सुनिए। होता ना, तब आप किसी के ऊपर नहीं, इस नहीं। तरह के ओछे अब आरोप आप लगाते रीमा, हैं हमें आप खुद ये बताइए और लांछन हमें आप लगाते खुद हैं बताइए। और आप- पर्सनल आप लाइफ हमें के बारे में certificate- कटाक्ष करते ना, हैं, ना। तो ये ना, ऊंची ना, बातें सुन तो करना लीजिए। शोभा सुन तो तो। देता नहीं है वैसे। ना 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 नहीं रीमा देता जी, शोभा। ओछी बातें तो ये हैं, सुनिए, ओछी बातें तो ये हैं जब आपने कहा कि अब अखिलेश यादव सनातनी प्रूफ हो गए। आप अरे भाई, सोचिए कौशल कौन जी ने बोला, ये सर्टिफिकेट मैंने देने नहीं वाले। बोला। नहीं, हम कह रहे कौशल जी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, ओके, ये बताएंगे कौन सनातनी उपराप्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महंत भी हैं हमारे गोरक्षनाथ पीठ के, एक संत है, एक महात्मा है, लेकिन जिस भाषा शैली को अपनाते हैं सनातन के आधारभूत ढांचे से अलग हो जाती है। यहां तो ये कहा गया ना कि ये न विद्या न सुखो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। क्या इनमें से कोई भी एक चीज जो है वो आपको दिखा कि उनकी भाषा शैली जो विधानसभा के अंदर बोल रहे थे वो एक तो संवैधानिक और संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा विधवा को लाशें मिली, तो वो कौन आदमी था जो लाश प्रोवाइड कर रहा था? वो तो उत्तर प्रदेश। ऑडियो चला गया आपका। ये चीज तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अरे कपीस जी, शायद आपने पूरी नहीं सुनी थी। उन्होंने ये कहा था नहीं। सोशल मीडिया पे ना, ये ना, चल ना, रहा ना, है, ना, ना। ये सोशल नहीं, मीडिया तो पे सोशल लिखा मीडिया गया था। आपको क्यों और जिक्र जहां करना तक है? रही तर्क का आप जवाब हो सकता है, मुख्यमंत्री कुतर्क का हैं, जवाब आप नहीं हो सोशल सकता मीडिया है, का जिक्र फिर कर भी रहे मैं हैं। ना, ना, कुतर्क का रफू जवाब मत देने कीजिए। की कोशिश करता रफू हूं ना कीजिए, कि रफू मुलायम ना सिंह कीजिए। की, अखिलेश जी की रफू नहीं दूसरी चलती मम्मी का है। नाम ना, क्या है? ना, साधना अब गुप्ता चिल्लाना है। सीखना आपका शुरू हो मुलायम गया। सिंह की दूसरी असल मम्मी का नाम दबा साधना दिया गुप्ता ना। है। मुलायम सिंह की नहीं, असल दबा दिया ना। अखिलेश यादव की असल दूसरी नाम मम्मी का दबा नाम दिया ना। साधना गुप्ता है, उनकी तो पत्नी असल नाम दबा दिया थी। ना। पूछूं मैं इस तरह का आप बताओ सवाल? ना। बुरा आप लगेगा बताओ ना, योगी आदित्यनाथ- इसलिए मैं योगी आपके लेवल पे आदित्यनाथ जाकर के ने नहीं शादी बोल क्यों सकता। नहीं की? मैं सिर्फ ये बोल जब सकता बिना हूँ पूर्वज कि राजा समाजवादी का जीवन पार्टी बोल वाले रहे हैं, जो एक साधु और जो संत तो रहे बाय नहीं, तो उन्होंने बर्थ शादी क्यों नहीं की? बचपन से, अरे कमी थी जिनके क्या बचपन में ही भर भाई, दिया जाता है कमी सनातन थी का क्या? विरोध, शादी इनके नहीं करते, मुलायम उनके सिंह जी बचपन जो अब क्या? नहीं रहे, उन्होंने राम भक्तों पे गोली आपके चलाई पार्टी में और तमाम गोली लोग ऐसे चलाने हैं के बाद जिन्होंने शादी इसी नहीं की। उत्तर प्रदेश की उनके जनता ने उनको पुरुषार्थ खिताब में क्या कमी दिया थी था? क्या? मुल्ला अरे मुलायम आप बताइए ना सिंह। कि और किसी उसको उन्होंने कभी पुरुषार्थ छोड़ने में की कमी कोशिश है नहीं क्या? की। और आप मुल्ला मुझे मुलायम बताना सिंह जी जो चाहिए। थे वो आप शहजादा मुझे बताओ टीपू कि का आपने बर्थडे मंगवाते थे और शहजादा नहीं। टीपू ने भी आप कभी खुद ही कोशिश नहीं चुटकी की कि उसका लगाने विरोध नहीं करे। गए। उसके आप बाद तो खुद आजकल ही वो चुटकी भाईजान हो लगाने गए नहीं हैं, गए। आपके प्रदेश के भारतीय भाईजान जनता हो गए। पार्टी क्यों? में ठीक है। क्योंकि कितने वो मंत्री कपिल जी, वो क्योंकि आप ही वो की बात का जवाब 84 दे रहे हैं वो। कोसी 84 कोसी परिक्रमा बंद कराते हैं, वो बताइए ना, कांवड़ मुझे यात्रा कौन बंद कराते हैं, वो बताने के लिए दीपोत्सव का तैयार नहीं है। अपमान करते अरे हैं, हिंदुओं के वो जातों भक्तों को के ऊपर जब आपने कोरोना पुष्प बरसाए काल जाते हैं में- उस पर सवाल कोरोना उठाते काल में हैं। हिंदुओं और के सबसे जातों बड़ी को बात क्या है मुझे- कपिल जी, मुझे एक जब सेकंड, आपने एक कुंभ सेकंड, बना एक सेकंड, करवाया एक था सेकंड, कौशल जी, तो कौशल कुंभ जी, एक कमेटी मिनट। का अध्यक्ष किसको बनाया एक था? मिनट कौशल जी। अखिलेश यादव के ओके, चचा ओके, जान। ओके, ओके। अखिलेश यादव के चचा जान को ठीक है, बनाया था ठीक ना है, ठीक है। कुंभ कमेटी का अध्यक्ष। आपको पूरे पार्टी में उत्तर जो प्रदेश में नेता कोई और नहीं मिला था, चचा जान मिले थे अपने बताइए ना कुंभ मुझे। कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए। इसी से पता चलता है कि समाजवादी वाले क्या करते रहे अरे आप हैं। बताने हर के काम लिए वो तैयार करते हैं। थे। आप ये बताइए ना, अरे भाई, संभल सनातन में में इतने तो कहा मंदिरों को गया ढक के क्यों ओके, रखवाया हुआ ठीक है, था? ठीक है, अब रुकिए। आपके अपने नेता रुकिए, बिजली रुकिए, चोरी ओके, करते हैं, ओके, एक नेता मिनट, तुम्हारे एक मिनट। टोटी चोरी करते मुझे हैं। एक मिनट क्या कौशल बात जी, करते प्लीज हैं कौशल जी, एक मिनट रुकिए, एक अपने मिनट यही वाला रुकिए, एक नहीं, सेकंड यही रुकिए, वाला एक सेकंड देखिए ना। रुकिए, एक सेकंड यही रुकिए, वाला एक सेकंड रुकिए। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। और मुझे बार बार ये अनाउंस करने में अच्छा नहीं लगता अपने प्रोड्यूसर को कि जो भी कोई बीच में बोले उसको ऑटोमेटिकली म्यूट करें, क्योंकि ये तरीका मेरे शो का नहीं है कि रनिंग कमेंट्री चलती रहे, दर्शक लगातार ट्विटर पर लिखते रहते हैं फिर कि ये किस तरह के नेताओं को आप बिठाती हैं जो एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। तो वो तरीका अच्छा ही नहीं लगता और बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से सभ्यता से अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी डिबेट होगी और दर्शकों को भी लगता है कि राजनेता कुछ ढंग से बात कर रहे हैं, ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता। अब बोलिए कपीश जी, ऑडियो चली गई। कम से कम हाँ, अब बोलिए। बावजूद इसके ये हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपने इनसे तो कोई प्रश्न किया? वो भी नहीं बोलेंगे, अब आप कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पर्सनल कमेंट मत करिए, कंटेंट पर रहिए आप। मैं आप बात बिल्कुल नहीं कंटेम्प्ट है। बीइंग एडवोकेट
एडवोकेट मैं ये बात कह रहा हूं, अगर कंसेंट है तो मैं स्वागत करूंगा, ईमानदारी का दावा किया जाए। एक सेकंड, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे एक बात को समझ लीजिए।
मैं एक बात चीज कह रहा हूं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है और ये व्यक्तिगत प्रैक्टिस की विषय है। ये हमारा संविधान कहता है और इसके अगेंस्ट अगर कोई प्रश्न भी पूछता है या इसके अगेंस्ट कोई कह रहा है तो वो संविधान का विरोध कर रहा है। कपिल जी, आपकी बात पर मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो बात अभी कौशल जी ने कही मैं उसी को रिपीट करती हूँ और कृष्णा जी के पास इस बात पर जाऊंगी कि जब मुलायम सिंह यादव, एक सेकेंड, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब टोपी पहनते थे, जब वो एक वर्ग के साथ, एक धर्म विशेष के साथ इफ्तार पार्टी करते थे, तमाम फोटो होते थे, तमाम तरीके की पार्टियां दी जाती थी, क्या ये सवाल निजता का सवाल तब भी होता था कपीश जी? नहीं होता था ना। तो ये निजता वाला जो सवाल है कि ये तो पर्सनल है धर्म, ये कहाँ गायब हो जाता है भाई? किशोर तिवारी जी, कपीश जी जब तक आए तब तक मैं आती हूँ। किशोर तिवारी जी, और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, रोजा इफ्तारी वो करते थे जो खुद रोजा नहीं रखते थे। ओके, किशोर जी बोलिए, निजी कहां से हो गया धर्म राजनेताओं के लिए? एक थोड़ा मैं पूरी अपना विषय कैसा है कि जो लोग महाकुंभ के पर्व में जाकर स्नान नहीं किया, जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई, वो सनातनी विरोधी है। यह विषय है कि सनातन से उन्होंने मुंह मोड़ा है। देखिए मिश्रा जी, थोड़ा रुके रहो, मैं पूरा बोलता हूं। लेकिन जिस तरीके से आयोजन हुआ और जिस तरीके से एक रिकॉर्ड लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई और एक सनातनों लोगों का एक बहुत बड़ा गैदरिंग देखने को मिला, तो अगर मुझे कोई सलाह लेता तो मैं कहता हूं कि बीजेपी को हाईजैक करने से बचने के लिए उद्धव जी, आदित्य जी, राहुल जी, प्रियंका जी या पूरे कांग्रेस के लोग और शिवसेना के लोग वहां जाए, शिवसेना उद्धव ठाकरे का वहां महाभंडारा रहे। ऐसा हुआ नहीं। तो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन एक रिकॉर्ड फंक्शन हुआ और सनातनी लोगों का एक बहुत बड़ा गैदरिंग भी हुआ। तो इसमें कोई एक क्लासिक डिसीजन भी हो जाना चाहिए कि भारत यह सनातनियों का देश है जहां दूसरे धर्म के लोगों को पूर्ण अधिकार है। तो जग के अंदर एक सनातनी राष्ट्र जो सर्वधर्म का रिस्पेक्ट रखता है। किशोर जी, मैं नहीं समझ पा रही, आपका पॉइंट है क्या? मेरा पॉइंट ये है कि आप विपक्ष के नेताओं को वो नहाए नहीं नहाए तो वो सनातनी विरोध हो गए, उनकी इच्छा नहीं गए तो वो सनातनी विरोधी नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा ना, मैं खुद गया, खुद नहाया, लेकिन वहां का पानी जहां हमको मजबूर कर रखा है। कृष्णा हेगड़े जी जल्दी से जवाब दीजिए कि ये सबकी आस्था का विषय है, अगर कोई नहीं गया तो आप उसको सनातनी विरोधी कैसे कह देंगे? फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोकसभा इलेक्शन के पहले जब इंडी गठबंधन बनी और आपने उन्हें एक नेताओं का स्टेटमेंट देखा, तो उन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन को HIV को लेप्रेसी के साथ कंपेयर किया। और ऐसे लोग जब ऐसे बयान देते हैं तो हमको पता चलता है और देश को पता चलता है कि ये सनातन विरोधी है। और अगर अभी ये ऐसे लोग सनातन के बारे में बात करेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। धर्म और जो आस्था है वो आपका पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे जी धर्म और आस्था के नाम पर वोट मांगते हैं तभी उनका क्या पर्सनल विषय नहीं होता है ये। तो अगर उद्धव ठाकरे जी आते तो बहुत उनका स्वागत वहां पर होता, लेकिन वो आए नहीं। एकनाथ शिंदे जी वहां गए और हमने बता दिया कि बाला साहेब ठाकरे जी का जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है, बाला साहेब का विचार है, हिंदुत्व का विचार है, वो एकनाथ शिंदे जी और हमारी पार्टी शिवसेना आगे लेके जा रही, जो हमेशा से हम लेके जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी आप कांग्रेस के साथ आ गए हैं, DMK के साथ आ गए, सनातन विरोधी लोगों के साथ आ गए, इसके लिए उनका सनातन जो है छूट गया है, हिंदुत्व उनका छूट गया है। ऐसा अभी उद्धव ठाकरे जी का हालत हो गया है। और लोकसभा में भी हमने देखा है कि कैसे उन्होंने मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश की, लेकिन जब विधानसभा में ऐसा है कि जो हिंदू है वो साथ में आ गए और उनका जगह उनको दिखा दिया उन्होंने। किशोर तिवारी जी 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, उद्धव जी को हिंदू विरोधी वगैरह बोल के कोई फायदा नहीं, और कांग्रेस को भी इन्होंने मुस्लिम पार्टी बोला था। अब 99 MP जो आए उसमें इलाहाबाद की जनता ने चुन के दे दिया था।
कांग्रेस के एक सांसद को। तो मैं अभी बता रहा हूं तुमको। अरे तिवारी जी, कि कांग्रेस का पैदाइश मुंबई में हुआ, कहाँ है मुंबई में कांग्रेस? मीटिंग में कहा था कि 35 साल कांग्रेस से कहाँ है मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस? अरे है। मुझे इसमें जवाब कहाँ पूरा है? देने दो। मुंबई में कांग्रेस, आपके मुंबई प्रधानमंत्री जवाब बोलते हैं कांग्रेस देश की के पैदाइश संसाधनों हुई में थी। पहला हक मुसलमानों का है। मुंबई में इसमें सपा नई हो गया बात क्या है? कांग्रेस 35 साल अरे से। इनको चुप करो भैया, मुझे जवाब देने दो। अरे आपके जवाब पर ही जवाब दे रहे हैं वो, आपको याद अब दिला रहे हैं। फैजाबाद और अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए शायद मैं एक मुंबई पॉइंट के पर बारे बात में कर बात रहे कर हैं, वो रहा आपको हूँ। कई पॉइंट या बता कांग्रेस रहे हैं। पार्टी का जवाब जन्म हुआ है। क्यों है कांग्रेस भाईजान की पार्टी, क्यों कहा गया है, ये बता रहे कांग्रेस हैं वो। राहुल गांधी जी अरे मैं पर्सनल जरा मीटिंग जवाब में दे देता इंकलाब नाम का अरे उर्दू का भैया अखबार हो, उसमें जरा लिखा जवाब गया दे था, देता हूं। पढ़ लीजिए जाकर के, जिसमें राहुल एक गांधी ने मिनट मौलानाओं से मिश्रा कहा था जी, चिंता मत कीजिए, मिश्रा जी, जरा कांग्रेस मुझे बोलने मुसलमानों दो। की फर्जी पार्टी बातें है। मत फैलाइए, उसके झूठ प्रधानमंत्री मत कहते फैलाइए। हैं मुंबई देश के मुंबई में संसाधनों खत्म में होने पहला देश हक के अरे रीमा जी, मुझे मुसलमानों का जवाब है। देने दो ना। तो झूठ कांग्रेस फैलाने का मुसलमान काम पार्टी तो मत हो ही करिए। नहीं। रीमा इस बात जी, से कोई मुझे डिनाई जवाब नहीं कर देने सकता। मैं दुष्यंत नागर जी के पास आऊंगी ब्रेक के बाद, लेकिन इस अरे बात से मेरे कोई जवाब डिनाई। तो एक देने दो। मिनट किशोर तिवारी अरे जी, कैसी डिनाई? अब मुझे मनमोहन जवाब सिंह ने दीजिए। एक बात बोली थी, इससे कौन डिनाई मुझे कर सकता जवाब है? किशोर नहीं कर तिवारी सकता जी, कोई। आपके ये तो पास मुझे सच्चाई है जवाब ना, देने दो। इतिहास के पन्नों में दर्ज ना है उनका आपके पास बयान। जवाब है, इसमें ना कौन झूठ उद्धव बोल जी रहा के पास है? जवाब एक ब्रेक है। ले लेते हैं, चलिए। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले? ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और? नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आ गई हूँ दुष्यंत नागर जी के पास। ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस का चेहरा, उस पर बात हो रही थी ना दुष्यंत नागर जी। अब ये सारी बातें तो छुपी हुई नहीं है कि वोट जिहाद के आरोप लगे कांग्रेस पर ये भी आरोप लगे कि महाराष्ट्र में भी करने की मेरा कोशिश जवाब की। आप ही दे रही हैं, तो मैं फायदा क्या? बोलिए। राहुल गांधी जी मानसरोवर यात्रा पे गए थे, कैलाश मानसरोवर पे। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का धाम कहते हैं। मोदी जी नहीं गए, अमित शाह जी नहीं गए, मुझे लग रहा कौशल जी भी नहीं गए। अब मैं क्या इनके विषय में क्या कहूँ? क्या इनको हिंदू विरोधी कहते हैं? आप बताइए, सनातन धर्म का सबसे बड़ा धाम है कैलाश मानसरोवर की यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा की। वो केदारनाथ गए, पैदल गए, यात्रा की, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सभी पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी मौजूद है। मोदी जी और अमित शाह जी नहीं गए। कहाँ? तो क्या केदारनाथ नहीं गए मोदी जी? पैदल नहीं गए, कैलाश मानसरोवर पैदल नहीं, कैलाश मानसरोवर तो गए नहीं है। तभी फल मिलेगा, ये बात है। और केदारनाथ पैदल नहीं गए। उसी तरह से कुंभ में नहीं गए तो कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें करना उचित नहीं है, मैं इसे ठीक नहीं मानता। सब सनातन धर्म में जिसकी आस्था है, जो नैतिक मूल्य जिसके अंदर जीवित है, जो अपने जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन कर रहा है, वही वैदिक सनातनी हिंदू है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है दुष्यंत नागर जी, लेकिन दिक्कत इस बात से तो होगी ना, करने का काम जब पार्टी के अध्यक्ष ये बात कहेंगे, उनकी बात और दुष्यंत नागर की बात में कुछ थोड़ा सा अंतर है। आपके अध्यक्ष जी जो है पार्टी के, वो कहते हैं इससे गरीबी दूर नहीं होगी। अब 10 लाख करोड़ का बजट जो आया है ना, वो रोजगार देने के लिए ही आया, और किस लिए आया? बड़ी खुशी की बात है। लेकिन गरीबी दूर नहीं होगी, ये बात बोली जाती है।
तो हम निश्चित मोदी रूप से जी उसका गए हैं स्वागत कैलाश करेंगे। मानसरोवर। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना अच्छा चाहता सुनिए, वो करेक्ट कर रहे हैं कृष्णा जी आपको। लगातार। एक मिनट कृष्णा जी नहीं, करेक्ट मोदी कर जी रहे हैं। गए हैं कैलाश मानसरोवर में, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पब्लिक डोमेन मैं में झूठ ये बोल बात है, मैंने अभी चेक किया है। मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात कही। अरे देखिए, आपने ये सब बोला नहीं, आपने बोला बाद में वो नहीं कि गए आपने हैं। ये बोला कि तेरे में एक्सपर्ट है सर। मैंने बोला आपने प्रधानमंत्री अभी बनने बोला, के बाद में अभी नहीं आपने गए। बोला कि हाँ, मैंने मोदी जी अभी नहीं बोला। गए। मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि वो बनने के बाद गए, में ना अमित पब्लिक शाह जी डोमेन गए, पे है। ना नरेंद्र मोदी जी गए, राहुल ना गांधी मिश्रा जी पैदा होने के बाद अभी पहली बार नहीं गए ऐसे थे, झूठ इसके मत पहले नहीं बोलिए। गए थे। नेशनल टेलीविजन क्यों? पे झूठ मत बोलिए। नेशनल टेलीविजन पे झूठ सम्मान्य बोलने का प्रधानमंत्री हक गए है। हैं और ये पब्लिक हमारा डोमेन नहीं में है। है। अरे दुष्यंत जी, कुंभ होने के हमारा पहले नहीं, भी आप तो राहुल बोलते गांधी कहीं झूठ। नहीं गए थे। नहीं झूठ मिसगाइड बोल नहीं रहे करना हैं चाहिए, भाजपा मिसगाइड के नहीं साथ करना चले गए। चाहिए। कृष्णा जी आप तो रेनकोट अपने पहन के नहाते हुए देखा क्या? उद्धव ठाकरे जी का साथ कृष्णा छोड़ जी के चले गए। रेनकोट पहन के हुए, आप बात कर रहे हो हेगड़े जी? कृष्णा जी अरे, रेनकोट क्या बात पहन कर के रहे हो आप? नहाते हुए पहली बार देखा मैंने। अरे वो कृष्णा जी छोड़िए। रेनकोट पहन के नहाते हुए देखा क्या तुमने? नहीं, अभी इनका और एक झूठ निकालता हूँ, रुकिए। और मैं कहा रेनकोट भारतीय पहनते हुए जनता नहाते तो पार्टी देखा अरे ना। ये वाला गुण जवाबों केवल से मनमोहन बचने सिंह के जी के लिए, पास था। जिम्मेवारियों से किशोर बचने के तिवारी लिए, जी, रेनकोट लोगों को पहन के रोजगार नहाने का देना है, गुण उससे केवल बचने मनमोहन के सिंह लिए। जी के पास था और किसी के लोगों पास की था ही नौकरियां नहीं जा और रही हो भी है, नहीं इससे सकता। मोदी जी रेनकोट पहन के डॉलर नहाए की हैं। अरे किशोर जी, जवाब तो सुनिए। अरे छोड़िए, आप अमेरिका प्रधानमंत्री के बारे में मनमोहन सिंह कैसा जी भाषा केवल नहा सकते थे रेनकोट पहन के, और कोई नहीं नहा सकता था। जवाब वो भी सोनिया जी के आशीर्वाद से, वो भी सोनिया जी के आशीर्वाद से। अच्छा ठीक है, फिर से हम भटक रहे हैं। लेकिन दुष्यंत नागर जी, नहीं रुकिए। मैं झूठ नहीं बोलता। अब दुष्यंत नागर जी, मैं बिल्कुल झूठ अगर नहीं किसी बोलता। को, कृष्णा किशोर हेगड़े तिवारी से। जी, आप ना हर वक्त मजाक के ही मूड में रहते हैं। सीरियस डिस्कशन में हम सीरियस बात कर रहे हैं, आप कहाँ रेनकोट लेकर आ गए, कहाँ क्या लेकर आ गए, समझ नहीं आता कुछ। लेकिन दुष्यंत नागर जी, ये तो सवाल है ना, आप कभी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कभी इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि मंदिर क्यों जाते हैं, कभी मंदिर में सिर्फ लड़के इसलिए जाते हैं ताकि महिलाओं को छेड़ सके। ये जो इस तरह के बयान आते हैं, इसको सनातन विरोधी माने या ना माने, इसको क्या माने फिर? देखिए जी, बयानों को सनातन विरोधी है। तोड़ मरोड़ कर आधा काट कर दिखाया अरे गया है। दुष्यंत जी, एक मिनट, सारे बयान टोटल फर्जी हैं। प्लीज। इन बयानों की सच्चाई कुछ और है। अरे जैसे आपने अभी आलू से सच्चाई सोना बताई बना ना बोली। कि प्रधानमंत्री अरे साहब ने गए कैलाश दुष्यंत मानसरोवर। जी, दुष्यंत जी, गए थे, मैंने दिखाया सुनिए आपको। ना, अभी आपके ऊपर फैक्ट कौन नहीं। यकीन अरे करेगा? सुन लीजिए दुष्यंत जी, आपके जवाब ऊपर सुनिए। कौन यकीन कर सकता है? दुष्यंत बोलिए। जी, सनातन का समूल नाश, इस पर आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, उस पे आपके मंत्री जाते हैं, उसके आपके सपोर्ट वाले मंत्री जाते हैं, प्रियांक खड़गे उसका समर्थन करते हैं, सनातन को डेंगू है, मलेरिया है, कोविड तक कहा गया है। ये तो सब ओपन फैक्ट है। कितना बचाएंगे दुष्यंत जी, कितना छुपाएंगे? हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिश आपने की, हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा। कितना बचाएंगे आप नहीं बचा पाएंगे, बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। ये क्या दिखा रहे हैं कपीश जी? बात करिए एक आप। मिनट रुकिए, कपीश जी क्या दिखा धर्म का रहे हैं? सशक्तिकरण आर्थिक होगा। हाँ, हेगड़े साहब ने झूठ बोला है, उसको क्या झूठ बोला है? क्या झूठ बोला है? में कमी रह गई। उन्होंने कैलाश पर्वत का दर्शन जो है उत्तराखंड से किया था, वहां ऐसे साधना करने बैठे थे, मानसरोवर नहीं गए थे। चीन के अंदर है वो, वहां नहीं गए थे। मैं ये बता रहा हूँ कि कृष्णा हेगड़े जी झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अरे देखिए यार, क्या लगाने गए थे। अरे ये बात आप दोनों लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, प्रोग्राम आगे बढ़ाए। कपीश जी, हम भी आपको दिखा रहे हैं, झूठ बोलना मत अरे मैं आपको जवाब कपीश दूं? जी, आज भी आप कमी ही निकालने में लगे हुए हो। आज तो एक्सेप्ट करो, आज नहीं, स्वच्छता मैं तो कर्मियों को ये आपने कह देखा रहा ना, हूँ कि योगी आदित्यनाथ कमी ने निकालनी पड़ेगी। स्वच्छता कर्मियों को किस दर्शन तरह से, किया, एक मिनट सुन लीजिए ना सर, कपीश जी, अरे कैलाश दर्शन तो किया। अरे कहाँ अटक कैलाश गए? दर्शन किया कहाँ ना, अटक गए हमारे कपीश देश के जी? बाद जाएंगे ना। अब रुकिए कपीश जी, एक आप मिनट दिखाइए ना मुझे। अच्छा कपीश जी, आज आपने देखा, इस चीज को तो कम से कम आपको वेलकम करना चाहिए कि स्वच्छता कर्मियों को इतने समय तक जो लोग वहां लगे रहे, उन सबको नवाजा है, आज उनके साथ भोजन किया योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा मेडिकल लाइन से जो जुड़े रहे, उनके साथ आज बैठ करके बात की। अरे कार सबके लिए आने गोली वाले तो दिनों नहीं में चलाई, बोनस कार दिया। सेवकों पर इन सबका तो स्वागत कर ही सकते हैं, राम भक्तों पर गोली तो नहीं चलाई इसका तो आपके स्वागत सरकार कर सकते जैसे। हैं कपीश जी। एक मिनट सवाल, शर्म आनी चाहिए आपको। ओके एक मिनट, आप समर्थन करते हैं कार सेवकों पर जो गोली चलाई आपके सरकार ने? आप समर्थन करते हैं क्या? वो बात बोलो ना। राम भक्तों पर गोली चलाई आपके सरकार ने, आप समर्थन करते हैं क्या उसके?
भूल गए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री पार्टी राम। के लोग थे जिन्होंने नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे जय आपको श्री राम। शायद ये नहीं मालूम है। अच्छा, इसी के कपिल लिए जी। आपने दिया क्या? कपिल इसी जी, के नहीं, लिए बोलिए ना जय श्री राम। जो है सर्वोच्च सम्मान रिमा दिया जी, है मैं क्या? पूछूं सवाल? मुलायम सिंह जी को इसीलिए कपिल जी मेरा सवाल ये था, अरे एक गोली मिनट क्यों रुकिए, चला राम एक भक्तों पे, वो सेकेंड, बताइए। एक सेकेंड। कपिल जी आप कहाँ भारतीय अटक जनता पार्टी गए? ने भारतीय सवाल जनता आपसे पार्टी ये ने है कपिल इसीलिए जी, आप सम्मान दिया सुनना ही है। नहीं चाह रहे हैं राम ना अच्छी भक्तों बातों पर, को, दिक्कत कारकुनों ये के है। ऊपर गोली कपिल क्यों चलाई, श्रीवास्तव वो जी, बताइए। कपिल जी, समर्थन कपिल जी, करते क्या आप? कपिल जी, बोलिए मेरा आपके सवाल बहुत गवर्नमेंट का सिंपल था। समर्थन नहीं करते। बोलिए आपके गवर्नमेंट का हम समर्थन नहीं करते। कपिल जी, अगर किसी को कोई म्यूट नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से सब लोग बोलिए, मैं चुप हो जाती हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कमांड नहीं ली जाती है कि म्यूट किया जाता है जब कोई बीच में बोले तो। कपिल श्रीवास्तव, मेरा सवाल सुन लीजिए और उसी का जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं जा रही है अब। मेरा सवाल सीधा है कि आज बोनस दिया गया है स्वच्छता कर्मियों को, जो लोग इतने समय तक जी जान से वहां लगे रहे सबकी सेवा में, उनको भी बोनस दिया गया है। इस सब का तो आप स्वागत करेंगे या ये भी आपको नागवार गुजर रहा है? रीमा जी, स्वागत योग्य तो इससे पहले भी उन्होंने पाव पखारे थे, याद होगा आपको, सफाई कर्मियों पे, और उसके कोविड काल में उनकी सहायता तक नहीं मिली ना। उनके यहाँ जो मरे व्यक्ति, उनका परिजनों को नौकरी मिली। ये तो उनके घर के कंप्लेंट पूरे देश के अंदर मीडिया पे चला। अरे कोविड काल में कहे भैया, कोविड काल में जिनके पांव पखारे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके हस्बैंड गुजर गए, उनको चिकित्सा तक नहीं मिली। तो एक दिन का पैर पखारने से काम नहीं चलेगा, गले लगाना है खुलेआम। आने वाले दिनों में तो जब आप जब उनकी सैलरी जिंदगी आएगी की ना, उनकी व्यवस्था सैलरी कीजिए। अब बढ़कर ये आएगी। एक दिन का 16,000 रुपए दिखावा ये नहीं अनाउंस चलेगा। हुआ है। एक तो एक दिन अपडेटेड का रहते नहीं है दिखावा आप नहीं नहीं, प्रोफेसर मुझे साहब। जवाब देना है। अब किस दिन का दिखावा नहीं प्रोफेसर चलेगा। कपीश, एक दिन आप का अपडेटेड दिखावा ही नहीं मत रहते हो ना, कीजिए। दिक्कत ये ऐसा है। कीजिए आप कि अपना वास्तव में रटा रटाया आपने एक भाषण उनके लेके साथ आते हो, वही किया है, आपको हर सवाल के तो जवाब में अपना बोलना है। स्टेटस भी दीजिए। डॉक्टर कौशल, आप कपिल उनके लिए जी। वाकई काम कीजिए। कपिल जी, अब मैं बोलूं थोड़ा, आप बार बार ये कहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है। हमारे संविधान की जो आस्था है वो उसके चित्रों में नजर आती है, जिसमें राम का दरबार नजर आता है, जिसमें उड़ते हुए हनुमान नजर आते हैं, जिसमें नटराज की मूर्ति नजर आती है, जिसमें लंका का दृश्य नजर आता है जहां पर सीता जी बैठी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे चित्र बनाए हैं। वो क्या है? वो कौन सी आस्था है? वो संविधान की। और जो हमारा देश, अरे सुन लीजिए वकील, अब चुप रहिए, थोड़ा सुन तो लीजिए। अभी फिर मैं उस मूड में जाऊंगा तो फिर इनको कष्ट होगा। अरे सुन लीजिए भाई, आप वकील हैं तो कम से कम समझदारी से बात कीजिए। देश जब आजाद हुआ था तो किस पे आजाद हुआ था? धर्म के आधार पर। और जो संविधान बना था वो भारत के लिए संविधान बना था। उसकी आस्था में इतने चित्र इसलिए कुरेदे गए थे कि भारत की भी आस्था संविधान में, सनातन में ही है। नहीं तो दुनिया में एक ऐसा देश बता दीजिए जहां पर अगर हिंदू धर्म उसका धर्म ना हो तो वो सनातन कहां जाएगा? पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म के 100 देश होंगे, क्रिश्चियन धर्म के 100 देश होंगे, बुद्धिस्ट होंगे। हिंदुओं का देश कौन सा है? सनातन। सनातन कहां पर है? भारत में। तो किस दुनिया में रहते हैं? जाग जाइए, कुछ नहीं होगा तुष्टीकरण की राजनीति करके। और आप जो बोले झूठ, आप ये बताइए कांवड़ यात्रा आपने बंद कराई थी ना? कांवड़ यात्रा आपने बंद कराई थी ना? 84 कोसी परिक्रमा बंद कराई थी ना आपने? ये बताइए ना, जो कृष्ण जन्माष्टमी थानों में मनाई जाती थी उसको आपने बंद कराया था ना? आपके अपने नेता थे जो रामचरितमानस अपनी छपवा रहे थे, वो छप गई कि नहीं छप गई? जरा ये भी जरूर बता के जाइएगा। ये सब आपके अपने ही पाप हैं जो सामने आ रहे हैं। ठीक है, वो नहाने में, कुंभ में नहाने से कहां पड़े हुए हैं? एक एक करके चलिए। किशोर तिवारी जी क्या बोलना चाह रहे हैं, आप जल्दी बोलिए। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर इतना बड़ा आयोजन था सनातनियों का, तो अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर क्यों भैया? आधी आबादी नहा चुकी है। अरे आप खुद हिंदुस्तान में रहने वाले आधे सनातनी नहा चुके हैं। मैं पूरा बोल लेता हूं। अरे तुम्हारे तरफ से ही बोल रहा हूं, मित्रा जी सुन लो। अरे किशोर जी, आपके साथ थोड़ा मजा आती है ना, आप मजाकिया मूड में रहते हैं तो हम भी आपसे थोड़ा मजाक ले लेते हैं कभी कभी। अरे मैं बोल रहा हूं कि जब इतना सनातनियों का गैदरिंग हुआ तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे चले जाते तो ये विवाद को जन्म नहीं होता। हाँ, हमने भी बीजेपी का पैटर्न
और हिंदुओं के तुष्टिकरण में अब ख्याल देना चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा है। कुछ नहीं होता। कौशल जी प्लीज बीच में नहीं। दुष्यंत नागर जवाब दीजिए, आप ही के अलाई हैं। अब ये सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी फेल होती जा रही है। दुष्यंत नागर, कुंभ जैसे पवित्र उत्सव के ऊपर, आयोजन के ऊपर डिबेट हो रही है और भाजपा के प्रवक्ता मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं हमको आपके साथ डिबेट करने में। ये बताइए, इनकी गंभीरता दर्शाती है क्या? ये सनातन के प्रति सम्मान है? किशोर जी क्या कर रहे थे अभी तक? किशोर जी कृष्णा जी के साथ क्या कर रहे थे? आपके पास कुछ नहीं होता, कोई मटेरियल नहीं होता। कांग्रेस इसी तरीके से मेंटली बैंकरप्ट हो चुकी है। अरे क्या बात करते हैं दुष्यंत जी? चैनल पे क्या दुष्यंत जी क्या बात करते हैं? क्या कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं है क्या? आप बताइए, ये फैक्ट नहीं है क्या कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? इसमें क्या गलत है? आप बताइए। नहीं है आपके प्रति, आप बताइए ना क्या गलत है इसमें? मेरे को फैक्चुअली डिफीट कीजिए ना, आप मेरे को फैक्चुअली गलत करवाइए। जबानी नहीं, इधर उधर की नहीं चलेगी। आप मेरे को फैक्चुअली गलत कराइए। आप नहीं, हिंदू आपने बात सुनिए, क्या रहे हैं वो? एक मिनट, आप एमएसपी की बात करना चाहते हैं? जब एमएसपी की बात करना चाहते हैं तब आप दूसरी बात करेंगे। जब हम रोजगार की बात करना चाहते हैं हो रहा तो आप एमएसपी पे जा रहे हैं। अभी प्रोग्राम कुंभ पे हो रहा तो आप एमएसपी पे जा रहे हैं। बात करेंगे। अभी आप दिखा रहे थे कि मोदी जी कहां गए, आप उनको ट्रैक कर रहे थे। क्या बात करते हैं? बात कीजिए ना, कुंभ पे बात कीजिए ना, कुंभ पे बात कीजिए ना। आपके अपने अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ तो बेकार की चीज है, वहां से नौकरी कितनी मिलेगी? आप जाके लालू की गोद में बैठ जाते जो कहते हैं कुंभ दुष्यंत नागर जी की बात सुन लीजिए। एक सेकेंड, दुष्यंत नागर जी प्लीज अपनी बात रखिए। आप गए हैं कुंभ? एक मिनट, दुष्यंत नागर जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए दुष्यंत जी। आप मिश्रा जी, दुष्यंत जी मुद्दे पर आइए। दुष्यंत जी मुद्दे पर आइए। एमएसपी पर शो नहीं है, ये बेरोजगारी पर शो नहीं है। और बेरोजगारी पर शो होता भी तो भी रोजगार के आंकड़े आ चुके हैं। बोनस की बात मैं कर रही हूँ, उस पर किसी को जवाब नहीं देना है, ना कपीश जी को जवाब देना है, ना दुष्यंत जी को जवाब देना है। लेकिन आपको बोनस बिल्कुल सराहनीय कदम है ना? बोनस जो दिया गया है सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है, स्वागत करते हैं। लेकिन 16,000 सैलरी कम है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे उसको 24,000 किया जाए। ओके, ठीक है, चलिए आपकी बात कौशल जी पहुंचाएंगे। लेकिन गरीबी तो दूर हो रही है ना? इसका मतलब खड़गे जी का बयान तो गलत निकला ना? गरीबी दूर हो रही है। खड़गे जी का बयान गलत निकला दुष्यंत जी। अरे इंदिरा जी का 72 में नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा जी का 72 में नारा था गरीबी हटाओ, और दूसरा नारा था जात पर ना पास पर मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन कर्नाटक में जो देखिए इनका ये अपना हमारे नागर जी का ऐसा है कि 16-17 हजार दिया तो बोलेंगे कांग्रेस की तरफ से 24 दो, और कर्नाटक में जो बोले मैनिफेस्टो में वो अभी तक दिया नहीं लोगों को, उसके बारे में क्या वो भी तो बताइए। और कर्नाटक तो छोड़िए, हिमाचल में क्या हो रहा है? व्यवस्था क्या की गई? दुष्यंत जी हिमाचल पर ही आ जाइए। सुक्खू जी ने तो जाकर डुबकी लगाई, सुक्खू जी ने डुबकी लगाई जाकर। और 160 देशों में वैक्सीन मोदी जी ने भेजा, वो भी मुफ्त में भेजा। आप बोल रहे कोविड में क्या व्यवस्था किया प्रधानमंत्री जी ने? मैं आपको आंकड़े दूंगा ना तो आप चौंक जाएंगे। अरे क्या कुछ नहीं किया आपकी? अगर आज जान बची है तो प्रधानमंत्री की लाशों को कुत्ते के हवाले कर दिया योगी और मोदी की सरकार ने। और आप अरे क्या आप वैक्सीन लिए 3 मुफ्त में वैक्सीन लिए, वो किसने दिया आपको? अरे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डिबेट हो रही है दुष्यंत नागर और कपीश श्रीवास्तव जी की कबूतर की तरह। अगर आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। कोविड में क्या? अरे भाई कोविड के काल में पूरी दुनिया ने लोहा माना भारत का। पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन पहुंचाई, दुनिया भर में भारत की तारीफ हुई। लेकिन अपने ही देश में आप लोग आंख बंद करके बैठे हैं तो कैसे चलेगा? अरे इनके नेता तो कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन वाले आंख बंद करके बैठे थे। बोलने आए हैं कोविड पे भी वैक्सीन लिया ना आपने? मृत्यु का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। ये मृत्यु का कुंभ से आ गए ना। एक सेकंड कपीश जी क्या बोल रहे हैं? किया गया है उसमें अचानक हार्ट फेल हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। ये मृत्यु का इंजेक्शन जी आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगा है। अरे आप यही शिक्षा देते हैं क्या बच्चों को देश में? ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ कह रही हैं, आप कह रहे हैं मृत्यु का इंजेक्शन लगवाया गया। कौन सा वो इंजेक्शन जो नरेंद्र मोदी ने खुद लगाया अपने भी? मतलब कैसे बेतुकी बातें करते हैं आप लोग?
हमें आप बताइए ना आपको कि बीजेपी से नरेंद्र नफरत मोदी जी का होगी, पहले आप चेहरा राजनीति बंद करके कीजिए, आया था। लेकिन अब इस क्यों तरह हटा के दिया? बयान देंगे आप अब देश को क्योंकि डराने उसके वाले। ऊपर तमाम 140 विश्व में करोड़ केसेस हो डोज रहे हैं। लगी है पूरे भारत भारतवर्ष में भी में। स्टेटिका कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, भारत में भी केस चल रहा है। वही तो कह रहे हैं, 240 करोड़ लोगों को डोज दी गई भारत में और लगभग इतनी विदेशों में दी गई है। किस दुनिया में रहते हैं? थक्का जम जा रहा है। क्या फाइजर का वैक्सीन दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हाल है कपिल श्रीवास्तव जी का। खून के थक्के जमा कपिल श्रीवास्तव जी, राजनीति करते करते एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति भी हो सकती है, लेकिन राजनीति करते करते देश को पीछे धकेलना और देश के खिलाफ जाकर बात करना, ये बहुत ही ओछी राजनीति का हिस्सा होता है। मेरे ख्याल से किसी को भी इस तरीके की बातें करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। जो आपने अभी इतना बड़ा और बेतुका स्टेटमेंट दिया है, मृत्यु का इंजेक्शन लगवा रहे हैं प्रधानमंत्री देश के, आप एक बहुत ही अजीब सी बात कर रहे हैं। मतलब आप तो हर किसी से आगे निकल गए इस बारे में। एक चीज बता दीजिए, ये अखिलेश यादव जी का भी यही स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड है, बता दीजिएगा, बोल के जाइए। ये जो आपने बोला, ये माफी मांगेंगे या ये समाजवादी का स्टैंड है? बोलिए। कंपनी के विरुद्ध पूरे विश्व के अंदर केस चल रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है या आप माफी मांगेंगे? अरे किसने माना है? अरे आपने हमारे देश में कौन सा वैक्सीन दिया? आपको थोड़ा ज्ञान है? माना है जो कोविशील्ड बना रही है। अरे भाई, मेरे ख्याल से ये जो हार हुई है ना, उससे जो बेचैनी है वो शायद निकल कर सामने आ रही है कपिल जी। और वो बेचैनी इस तरह से है कि कभी आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हो और आज आपने देश का जो आन बान शान की बात है, आपने उसी पर सवाल खड़े कर दिए। तो बेचैनी को इस तरह मत निकालिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए मुद्दा तो कुंभ पर था, लेकिन कुंभ के साथ साथ अब बेचैनी में इस तरह के बेतुके बयान आना, कभी आप मृत्यु कुंभ से तुलना कर देते हैं, कभी आप कुछ बोल देते हैं, राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, कभी आप गरीबी बोल देते हैं, कभी आप सनातन को HIV से तुलना कर देते हैं, कभी डेंगू मलेरिया बोल देते हैं, और आज आपने कोविड वैक्सीन जिसका लोहा पूरे देश भर ही नहीं पूरे विश्व में भारत ने मनवाया, आज आपने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। चलिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही कह सकते हैं। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।